दोस्तों इस भगोड़ी का इस पाकिस्तानी का बहुत बड़ा नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है दोस्तों। ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि आप समझ भी नहीं सकते, और इसका जो पकड़ है वो भी आप नहीं समझ सकते। इसका जो पकड़ है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये जो सर लगे हुए हैं इसके पीछे, इनसे बड़े बड़े धुरंधर लोगों को ये कब की ये आगे पीछे घुमा चुकी है। आप तो जान ही रहे हैं कि ये पाकिस्तान में किस किस तरह से, किस किस लोगों से, कैसे कैसे लोगों से मिलती जुलती थी, रहती थी। यहाँ तक कि एक बार जब हैदर कराची से अपने गांव जा रहा था तो उनको कुछ गुंडों ने पकड़ लिया था, कुछ लोगों ने पकड़ लिया था दोस्तों। और वो जिन लोगों ने पकड़ा था वो गुंडे थे, छिनतई करने वाले लोग थे। उन लोगों ने इनको तो पकड़ लिया, अब इनको तो कुछ सूझे ना। तब क्या हुआ दोस्तों, तब इस बंदे से पूछा गया। अक्सर देखा जाता है कि चोर हो चाहे उचक्के हो चाहे जो भी हो, एक बार अता पता ज़रूर पूछते हैं। तो हैदर ने बता दिया कि मेरा फलाना हैदर नाम है। तो हैदर से उनको डाउट हुआ, तो फिर पूछा तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है, तो उन्होंने बता दिया सीमा हैदर। सीमा हैदर जैसे ही नाम सुना, इन लोगों ने इनको छोड़ दिया दोस्तों। अब देखिए कितनी बड़ी इसकी पहुंच है। अब यहाँ पर भी जब आई तो मुश्किल से 2 या 3 महीने हुए थे, तब देखिए इनके पास फिल्म मेकर पहुँचने लगे। फिल्म मेकर दोस्तों, फिल्म मेकर पहुँचने लगे, और इनको काफ़ी जगहों से ऑफ़र भी आने लगा दोस्तों। अभी भी इसको बिग बॉस से ऑफ़र आता है दोस्तों, कपिल शर्मा शो से ऑफ़र आता है। और ये मैं आपको मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूँ, ये एकदम 100% बता रहा हूँ। इसका जब पाकिस्तान से चैट होता है ना, तो पाकिस्तान से जो चैट होता है वो वायरल हो जाती है, और वायरल हो जाती है तो वहीं से खबर मुझे भी पता लगा है कि ये कितनी बड़ी शातिर है, कितनी बड़ी पहुँची हुई है। तो मोमिन सर तो इसके सामने एक छोटा सा अदना सा सिपाही है। तो मोमिन सर की सारी कोशिशें इसीलिए नाकाम हो जाती है दोस्तों, इसीलिए नाकाम हो जाती है। कोई भी कोशिश, नोटिस पर नोटिस जा रहा है और चेतावनी पर चेतावनी जा रहा है, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हो रहा है। अब जानते हैं क्यों नहीं हो रहा है? नहीं जान रहे ना? तो यहाँ पर जो आपका, जहाँ पर वो रहती है, वहाँ का SHO और वहाँ के जो अधिकारी हैं वो खुले आम बोलते हैं कि इसके जिस्म पर एक मच्छर तक बैठने नहीं देंगे। जब मच्छर तक नहीं बैठा दोस्तों, तो इसका क्या ही हो सकता है? क्या हो सकता है? आपने सोचा कभी इस विषय में? इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इतना सारा चीज़ होने के बाद चैनल बंद करने का नोटिस आया इनको। जब करोड़ों का नोटिस मिला उस समय कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब चैनल बंद होने का बात आया तब भी कुछ हो नहीं पाया। अब पैसे बंद करने की बात हो रही है तब भी कुछ भी नहीं। तो ये खुद कॉन्फिडेंट है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब ये दिल्ली में रेंट पर रहा करती थी, वहाँ पर चाची जी ने सुना था, जो घर की मालकिन थी, उन्होंने खुद अपने कानों से सुना था कि मुझे यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में ये बात कबूली है। तब तक उनको ये नहीं पता था कि ये पाकिस्तानी है। बाद में उनको पता चला, जब पुलिस वहाँ गई तब उनको पता चला कि ये पाकिस्तानी है। तो यही सब कारण है दोस्तों। सरकार में जो है वो क्या करेंगे? सरकार ऑर्डर दे देते हैं, नीचे वाले नहीं मानते हैं, तो सरकार क्या करेगी? सरकार क्या करेगी? सरकार को भी गुमराह किया जाता है, उनको भी उल्टी सीधी स्टोरी सुना दी जाती है कि ऐसा है, नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। और ये 3 दिन में ही कैसे बरी हो गई? क्योंकि जहाँ पर इसका ये होना चाहिए था, कंप्लेन होना चाहिए था, जहाँ पर ये पकड़ी गई थी वहाँ पर कंप्लेन ना हो करके वो दूसरी जगह कंप्लेन हुई, और वहाँ
हल्की धाराओं में इसके ऊपर एफआईआर हुआ था, हल्की धाराओं पर। इसीलिए इतनी जल्दी, इतनी आसानी से ये बाहर निकल गई मात्र 3 दिनों में, मात्र 3 दिनों में। इसीलिए ये बोलती है मेरा कोई एक बाल भी खींच नहीं सकता। एकदम सच बोलती है, क्योंकि ये लुटेरे गैंग की सरगना हो सकती है। तभी तो लुटेरों ने छोड़ दिया था इसको, क्योंकि ये इसका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये बहुत कॉन्फिडेंट लेडी है, जो घाट घाट के पानी पी चुकी है। वो कभी नाले का भी पानी पिएगी ना तो उसको डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी कि वो पचा लेगी। और आरओ का भी पानी पिएगी तो भी पचा लेगी। आप समझ रहे हैं इस चीज़ का मतलब? आप समझ रहे हैं? आप ज़रूर समझ रहे हैं। तो ये सब कारण है दोस्तों, इसीलिए ये बंदी, इसको कुछ नहीं हो रहा, ये बच करके निकल जा रही है हर जगह से, हर जगह से बच के निकल जा रही। इसको कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। इसीलिए मोमिन सर को एक जरा सा मोमिन सर का नोटिस, इनका कानून, इनका कुछ भी, ये एक जरा सा महत्व नहीं देती है। इसीलिए इसने और जलाने के लिए केक काट के दिखा दिया, देख देख तू मेरे पीछे लगा है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और भारत के लोगों, तुम सबसे चैलेंज करती हूँ कि तुम लोग मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। उसकी भाषा में कहें तो मेरा एक बाल भी खींच नहीं सकते। जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, जितना चिल्लाना है चिल्ला लो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हाँ दोस्तों, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इतना कॉन्फिडेंट है। बिगाड़ सकते हो क्या? सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हो, चिल्ला सकते हो। इतने मंजे हुए वकील जब कुछ नहीं कर पाए दोस्तों, तो हम और आप क्या हैं? हम लोग सिर्फ आवाज़ को बुलंद रख सकते हैं, ताकि फिर कोई मसीहा आए। हम तो ऐसे ही उम्मीद करेंगे, अगर सर से कुछ नहीं हो रहा है तो ऐसे ही उम्मीद करेंगे कि फिर से कोई आए और इसका जीना दुश्वार करे। ये कम से कम हमारे देश में इस तरह से जो उल्टी सीधी हरकतें करती है उसको बैन करे, कुछ इसका ज़बान कंट्रोल रखे। लेकिन ये इतनी चढ़ी चढ़ाई औरत है, हाय, मानना पड़ेगा, बहुत आग है तुझ में, बहुत आग है। इसीलिए अपने बदन को जलाती है और अपने जिस्म पर जेड लिखती है या जेड लिखवाती है। तो फाइनली दोस्तों, हमारे देश के जो गद्दार लोग हैं ना, वे लोग की वजह से ही ये इतना कॉन्फिडेंट है। हमारे देश में जो भी गद्दार हैं उनके सपोर्ट हैं, इनको उन्हीं के सपोर्ट है। और छोटे मोटे अधिकारी नहीं, बड़े बड़े अधिकारी, नेताओं का सपोर्ट है और कानून के बड़े अधिकारी का भी सपोर्ट है। अगर मैं नाम लूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं नाम भी नहीं ले सकता हूँ दोस्तों। हालांकि मैं इतना ही बता सकता हूँ, आप लोग खुद से थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको भी समझ आ जाएगा, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। कोशिश करेंगे तो क्या नहीं हो सकता, आप लोग ज़रूर समझ सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ दोस्तों, ये मेरी मजबूरी कहिए या जो कह लीजिए। पर इस बंदी जो आपको दिख रही है ना, ये सिर्फ एक चेहरा आगे से दिखता है, इसके पीछे से बहुत सारे हाथ हैं, बहुत सारे हाथ। इसको जब तक हमारे देश की केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत मजबूती से इसका छानबीन न करवाए,
तब तक कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों। बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।